हाय स्टूडेंट्स, प्रिंस स्टडी टाइम्स के इंग्लिश टाइम्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा स्पोकन इंग्लिश के 50 सेंटेंसेस जो हम अक्सर बातचीत के दौरान काम में लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, तो बताओ क्या खाना चाहोगे। देन टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। तो बताओ क्या खाना चाहोगे। देन टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। उसके बाद अगला है, काफी देर से आप कुछ सोच रहे हो। यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर ए लॉन्ग। काफी देर से आप कुछ सोच रहे हो। यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर ए लॉन्ग। उसके बाद अगला है, काफी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ए लॉन्ग। काफी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ए लॉन्ग। उसके बाद अगला है, काफी देर से वह बकवास कर रहा है। ही हैज बीन टॉकिंग नॉनसेंस फॉर ए लॉन्ग। काफी देर से वह बकवास कर रहा है। ही हैज बीन टॉकिंग नॉनसेंस फॉर ए लॉन्ग। उसके बाद अगला है, काफी देर से वह फोन पर बात कर रहा है। ही हैज बीन टॉकिंग ओवर द कॉल फॉर ए लॉन्ग। काफी देर से वह फोन पर बात कर रहा है। ही हैज बीन टॉकिंग ओवर द कॉल फॉर ए लॉन्ग। उसके बाद अगला, काफी देर से तुम टीवी देख रहे हो। यू हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर ए लॉन्ग। काफी देर से तुम टीवी देख रहे हो। यू हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर ए लॉन्ग। उसके बाद अगला है, आप क्या करते हो। व्हाट डू यू डू। आप क्या करते हो। व्हाट यू डू। उसके बाद अगला है, कृपया कुछ लीजिए खाने के लिए, मतलब प्लीज टेक सम स्नैक्स। कृपया कुछ लीजिए, प्लीज टेक सम स्नैक्स। उसके बाद अगला है, हाँ मैं ले रहा हूं या आई एम टेकिंग। हाँ मैं ले रहा हूं या आई एम टेकिंग। उसके बाद अगला, यदि आप बुरा नहीं माने, इफ यू डोंट माइंड। यदि आप बुरा नहीं माने, इफ यू डोंट माइंड। उसके बाद अगला है, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं। मे आई आस्क समथिंग। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। मे आई आस्क समथिंग। उसके बाद अगला है, हाँ आप पूछ सकते हो। यस यू मे। हाँ आप पूछ सकते हो। यस यू मे। उसके बाद अगला है, क्या मैं वजह जान सकता हूं। मे आई नो द रीजन। क्या मैं वजह जान सकता हूं। मे आई नो द रीजन। उसके बाद अगला है, तुमने उसे गलत समझा। यू मिस अंडरस्टूड हिम। तुमने उसे गलत समझा। यू मिस अंडरस्टूड हिम। उसके बाद अगला है, सच हमेशा कड़वा होता है। द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर है। सच हमेशा कड़वा होता है। द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। उसके बाद अगला है, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इट्स मीन्स ए लॉट टू मी। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इट मीन्स ए लॉट टू मी। उसके बाद अगला है, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। आर यू स्टिल एंग्री विथ मी। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। आर यू स्टिल एंग्री विथ मी। उसके बाद अगला, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो। वाट आर यू लुकिंग अराउंड। तुम इधर उधर क्या देख रहे हो। वाट आर यू लुकिंग अराउंड। उसके बाद अगला, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। डू यू नो ईच अदर। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। डू यू नो ईच अदर। उसके बाद अगला, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। उसके बाद अगला है, मुझे उससे बात करनी है। आई वॉन्ट टू टॉक टू हर। मुझे उससे बात करनी है। आई वॉन्ट टू टॉक टू हर। उसके बाद अगला है, लेकिन वह तुम्हें नहीं जानती। बट शी डजंट नो यू। लेकिन वह तुम्हें नहीं जानती। बट शी डजंट नो यू। उसके बाद अगला, वह तो मुझे भी नहीं जानती। शी डजंट इवन नो मी। वह तो मुझे भी नहीं जानती। शी डजंट इवन नो मी। उसके बाद अगला, उसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है। व्हाट इज हिज रिलेशन विथ यू। उसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है। व्हाट इज हिज रिलेशन विथ यू। उसके बाद अगला है, तुम्हें आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम। तुम्हें आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम। उसके बाद अगला है, आज सुबह से बहुत ठंड है। इट इज वेरी कोल्ड सिंस दिस मॉर्निंग। आज सुबह से बहुत ठंड है। इट इज वेरी कोल्ड सिंस दिस मॉर्निंग। उसके बाद अगला, कल रात से ही ओस गिर रही है। ड्यू वाज फॉलिंग सिंस लास्ट नाइट। कल रात से ही ओस गिर रही है। ड्यू वाज फॉलिंग सिंस लास्ट नाइट। उसके बाद अगला है, मुझे राम से बात करनी है। आई हैव टू टॉक टू राम। मुझे राम से बात करनी है। आई हैव टू टॉक टू राम। उसके बाद अगला है, घर में सब कैसे हैं। हाउ इज एवरीबडी एट होम। घर में सब कैसे हैं। हाउ इज एवरीबडी एट होम। उसके बाद अगला, क्या आपको सुनाई दे रहा है। कैन यू हियर मी। क्या आपको सुनाई दे रहा है। कैन यू हियर मी। उसके बाद अगला है, मैं बाद में कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू लेटर। मैं बाद में कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू लेटर। उसके बाद अगला, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। वाई वर यू नॉट पिकिंग माई फोन। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। वाई वर यू नॉट पिकिंग माई फोन। उसके बाद अगला, ठीक है अब मैं फोन रखता हूं। ओके आई हैंग अप द माई फोन नाउ। ठीक है अब मैं फोन रखता हूं। ओके आई हैंग अप द माई फोन नाउ। उसके बाद अगला, कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का। देयर मस्ट बी सम वे टू सेव हिम। कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का। देयर मस्ट बी सम वे टू सेव हिम। उसके बाद अगला है, कोई तो तरीका होगा उससे बचने का। देयर मस्ट
बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम हिम, कोई तो तरीका होगा उससे बचने का। देयर मस्ट बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम हिम। उसके बाद अगला, तुम क्या मुझे डरपोक समझती हो? डू यू कंसिडर मी टू बी टिम्ड, तुम क्या मुझे डरपोक समझती हो? डू यू कंसिडर मी टू बी टिम्ड। उसके बाद अगला, तुम क्या मुझे नौकर समझती हो? डू यू कंसिडर मी टू बी सर्वेंट, तुम क्या मुझे नौकर समझती हो? डू यू कंसिडर मी टू बी सर्वेंट। उसके बाद अगला है, तुम इतना क्यों बोलते हो? वाई डू यू स्पीक सो मच, तुम इतना क्यों बोलते हो? वाई डू यू स्पीक सो मच। उसके बाद अगला, क्या तुमने कभी भूत देखा है? हैव यू एवर सीन ए गोस्ट, क्या तुमने कभी भूत देखा है? हैव यू एवर सीन ए गोस्ट। उसके बाद अगला, क्या तुमने कभी मेरा घर देखा है? हैव यू एवर सीन माई होम, क्या तुमने कभी मेरा घर देखा है? हैव यू एवर सीन माई होम। उसके बाद अगला है, तुमसे मिलना मेरी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्सन टू मीट यू, तुमसे मिलना मेरी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्सन टू मीट यू। उसके बाद अगला, काम करना मेरी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्सन टू वर्क, काम करना मेरी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्सन टू वर्क। उसके बाद अगला है, हमें बताना पड़ सकता है, वी माइट हैव टू टेल, हमें बताना पड़ सकता है, वी माइट हैव टू टेल। उसके बाद अगला, उसके चक्कर में मत पड़ो, डोंट रिलाई ऑन हिम, उसके चक्कर में मत पड़ो, डोंट रिलाई ऑन हिम। उसके बाद अगला, काश मेरे पास तुम होती, आई विश आई हैड यू, काश मेरे पास तुम होती, आई विश आई हैड यू। उसके बाद अगला, तुम इतना क्यों सोचते हो? वाई डू यू थिंक सो मच, तुम इतना क्यों सोचते हो? वाई डू यू थिंक सो मच। उसके बाद अगला, ये मेरे लिए काफी है, इट्स जस्ट इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए काफी है, इट्स जस्ट इनफ फॉर मी। उसके बाद अगला है, जब तक मैं न कहूं कहीं जाना मत, डोंट गो एनीवेयर अंटिल आई टेल यू, जब तक मैं ना कहूं कहीं जाना मत, डोंट गो एनीवेयर अंटिल आई टेल यू। उसके बाद अगला, जब तक मैं न कहूं कुछ बोलना मत, डोंट से एनीथिंग अंटिल आई टेल यू, जब तक मैं ना कहूं कुछ बोलना मत, डोंट से एनीथिंग अंटिल आई टेल यू। उसके बाद अगला है, पक्का तुम नहीं आना चाहते, आर यू श्योर यू डोंट वांट टू कम, पक्का तुम नहीं आना चाहते, आर यू श्योर यू डोंट वांट टू कम। तो स्टूडेंट्स, ये थे स्पोकन इंग्लिश के 50 सेंटेंस जो हम अक्सर बातचीत के दौरान काम में लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो सीरीज है या जो वीडियो है, ये आपको स्पोकन इंग्लिश समझा नहीं रहा है। ठीक है, इसमें आपको इन सेंटेंसेस को नोट करवाने के लिए ये एक वीडियो सीरीज बनाई गई है, जिसमें अब तक 44-45 वीडियोस आ चुके हैं, हमारे 45 आ चुके हैं, शायद 2200 सेंटेंसेस मैं आपको लिखवा चुका हूं, जो हम अक्सर डेली रूटीन में मतलब कहीं कहीं काम में लेते हैं, कॉमन वर्ड है। ठीक है, तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, स्पोकन इंग्लिश है, जहां पे ग्रामर का यूज होता है पर बहुत कम होता है, पर यहाँ पे जो इंग्लिश सेंटेंसेस का मतलब है वो आप किस सेंस में बात करें उनसे आता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें मैं बाद में कॉल करूंगा। अब इसमें यहाँ मैं ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है देखो कि मैं तुमको बाद में कॉल करूंगा, तुम तो यूज ही नहीं, आई विल कॉल यू लेटर, तो ये अंडरस्टूड है। ठीक है, आप किस सेंस में बात करें उस हिसाब से सेंटेंसेस हैं, तो हम अक्सर काम में लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमारे जो 44-45 वीडियोस आ चुके हैं, उनमें इन सेंटेंसेस को लिखाया गया है। तो इस वीडियो सीरीज का जो मेन उद्देश्य है वो आपको इन सेंटेंसेस को नोट करवाना है। आप इन सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। ठीक है, और फिर आप धीरे धीरे इनको जब लिखोगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। तो ये इनिशियल स्टेज है। आप यूट्यूब पे और भी जो इंग्लिश स्पोकन की क्लास या जो वीडियो डालते हैं उनको भी देखें, और फिर धीरे धीरे इन चीजों को, जब इन चीजों को आप सीख जाओगे तो फिर आप इंग्लिश की जो मूवीज है वो सबटाइटल के साथ देखिए। ठीक है, जब आप उनको देखोगे सबटाइटल्स के साथ तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, और याद रखना, जो डबिंग होती है, जो हिंदी होती है इंग्लिश मूवीज की, वो डबिंग हिंदी में कभी नहीं हो सकती। वैसे उनका बोलने का सेंस अलग होता है, फिर भी हम हिंदी में देखते हैं क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, पर हम उनसे उन डायलॉग्स को, उनके जो वर्ड्स को पकड़ लेंगे तो हमें चीजें समझ में आने लग जाएंगी। फिर आपको मतलब उनकी इंग्लिश की हिंदी करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इंग्लिश की हिंदी अलग चीज है, वो ठीक है हम यूज करते हैं, बाकी को आपको आराम से समझ में आने लग जाएगा वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, उनके बोलने का तरीका, उनका सेंस ही अलग होता है। ठीक है, जैसे आपने कभी ब्रेट ली की हिंदी देखना, वो बोलता है पर वो उस हिसाब से नहीं बोल सकता, पर आपको उन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो एक डायलॉग से, अब उसको किसी ने, देखो उसने थोड़ी बहुत सीखी है तो उसने यहीं से सीखे, अब उसने, ये तो है नहीं कि उसको व्याकरण का, संज्ञा, सर्वनाम सबका ज्ञान दिया है। ठीक है, इतना टाइम भी नहीं था उसको। अगर वहां, हाँ ये है कि जो हमारे एम्बेसी में होते हैं, जो IFS ऑफिसर होते हैं, वो सब चीजें सीखते हैं, तो वहां उनके लिए जरूरी है सब्जेक्ट इंग्लिश। आपको सिर्फ नॉर्मल बोलचाल के लिए इंग्लिश सीखनी है। तो ये इनिशियल स्टेज है, एक
एक से मतलब 50, 60, 70 जितने वीडियोस हैं वो देख सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा फिर जब आप इनको देखोगे तो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होने लग जाएगी। जो इनिशियल स्टेज पे है वो इनको देखोगे, फिर एडवांस लेवल के भी मेरे ही वीडियोस नहीं और भी बहुत से वीडियोस है एडवांस लेवल पे, आप उनको देखें। अगर आपको वो पसंद आए तो आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो सीरीज और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।